कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब क्या, सिमिलर, मैंने वही बताया ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका साइड भी क्या लगभग एक समान होता है। मतलब दो ट्रायंगल समरूप है तो उनकी जो क्षेत्रफल दिया है मतलब एरिया का अनुपात दिया है, उसका एरिया मतलब कितना दिया, क्षेत्रफल यानी एरिया कितना दे दिया इसका 16:81, मैं 16 अपन कितना है, रेशियो कितना है 81। बोला उसका भुजा मतलब साइड निकालने के लिए, भुजा मतलब क्या, साइड निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो मैंने बता रहा था कि जब एरिया दिया हो साइड पूछा तो क्या करो, डायरेक्टली स्क्वायर रूट, है ना। जब एरिया पूछ रहा है, एरिया दिया हो और साइड पूछा है तो डायरेक्टली क्या करो, स्क्वायर इसको भी दे दो और इसको भी स्क्वायर दे दो, कितना बन जाएगा यहाँ पर 4 और 9, इसका क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। ठीक है कि दो समरूप त्रिभुज जिसके भुजाओं का अनुपात दे दिया, मतलब उसका जो भुजा मतलब क्या बोलते हैं इसको, साइड, है ना। साइड दे दिया है 4 और 9 में, पूछा है इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया पूछा है, तो क्या होगा बताओगे, जब साइड से एरिया माइनस क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब क्षेत्र एरिया से साइड में जा रहे थे तो स्क्वायर रूट करते थे, और जब साइड से एरिया आएंगे तो 60 और ऐसे भी याद रखना ना, साइड का एरिया का जो यूनिट होता है ना, किसी का क्या होता है मतलब किसी का भी स्क्वायर होता है, ध्यान रख तुम जो स्क्वायर समझते हो, जैसे मान लो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो जब इससे हम इसमें आएंगे तो स्क्वायर करके ही आएंगे। ठीक है कितना हो जाएगा इसका 1681, ठीक है आंसर ये हो जाएगा इसका, अगर साइड ये हो तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है अब देखो क्वेश्चन बोला गया है एबीसी और डीईएफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, समबाहु समझते हो, मतलब एबीसी पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, एबीसी ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। अब इसमें जो बोल रहा है कि जो बी है, डी जो है बीसी के मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी के मध्य बिंदु है। अब फिर एक और ट्रायंगल बना है बी मतलब बी डी ई, बी बी डी ई, एक और ट्रायंगल बनाया है जो ये भी क्या है यहाँ पर ये ऐसे होगा, मतलब कि ये इसके बराबर, ये बोल दे आपस में बराबर, और ये इसी में ऐसे बना दिया। अब बोलता है कि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और डीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका बड़ा का क्षेत्रफल इस छोटे के क्षेत्रफल का क्या होगा, है ना। तो जब भी याद रखना कि जब ये मध्य बिंदु है ना, तो बताओगे यहाँ पर एक ट्रायंगल और यहाँ बनाते हो और एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हो, ये कितने होंगे टोटल, चार ट्रायंगल होंगे, तो इसका पूरा का एरिया कितना हो गया 4, पूरा का एरिया कितना हो गया 4, रेशियो पूछ रहा है, एक का एरिया कितना हो गया 1 हो गया, रेशियो क्या मिला 1। ये आसान है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा है ना, तो सब अगर ये मध्य बिंदु है, अगर यहाँ डालोगे तो इसका साइज क्या होगा एकदम सेम हो जाएगा। मतलब मध्य बिंदु क्या होता है कि जिससे कि मिड पॉइंट होता है, इसको 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 मिला के ना, हाँ तो यहाँ पे जो सभी जितना ट्रायंगल बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी समान होंगे, एक समान, पता है जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया उतना ही इसका एरिया, इतना इसका 5 गुना बनेगा 5 कैसे, अरे बड़ा ट्रायंगल नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल कहाँ काउंट कर रहा है, यहाँ एरिया बताना है कि होल द ट्रायंगल का एरिया जो है इस ट्रायंगल के एरिया से कितना होगा। तो पहले इसको हम ऐसे भी काट दिए, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट से मिला दिया ऐसे, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल तीन चार सभी का एरिया क्या आपस में बराबर है, तो मतलब सिर्फ बड़का का ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एरिया हो जाएगा, 4 आएगा ना, और छोटा का 1 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। ठीक है जो ऑप्शन नंबर किसमें दे दिए, इसमें सी पे दे दिए। चल पे इसे निकालो। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिगर दिया हो, देखो फिगर कुछ तुम्हारा इस तरह से दे दिया है, अभी जस्ट इसे बताया हम फिगर, और एक लाइन दे दिया यहाँ पर, इसका लाइन का नाम है ई है। ठीक है यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें इसका वैल्यू दे दिया 1.5, ये दे दिया है 1 सेंटीमीटर, ये भी इतना सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि EC मतलब इसका मान निकालने के लिए निकल जाएगा, जबकि यहाँ पर बोल दिया है कि जो ये यहाँ पर ये ऐसे कोई पॉइंट पर ED यहाँ पर दे दिया। ठीक है तो मतलब D जो है DE जो है पैरेलल है किसका, BC का पैरेलल है। अब बोला इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी जस्ट बताते हैं जब ये दो लाइन पैरेलल हो तो इतना बाई इतना इक्वल इतना बाई इतना कर सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हां कि 1.5/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/CE C। ठीक है अब इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इनटू करके इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, C इक्वल टू 3 × 1/1.5, ये पॉइंट हटेगा तो फिर क्या आ जाएगा 10 चला जाएगा। ठीक है काट लो कितना होगा 5 बार में, 5 से काट लो कितना होगा 2 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मेरा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर किस पे है सी पे है। ठीक है इसे कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आकृति जो DE है BC मतलब पैरेलल है, AD का मान निकालें। ठीक है AD का मान DE फिगर देख के मत जाने का पैरेलल नहीं है, नहीं है। ठीक है फिगर देख के मत जाना, कोई पैरेलल तो है नहीं, पूरा पैरेलल है बोल दिया है ना वही काफी है। ठीक है तो जो फिगर इस तरह से ड्रॉ किया गया इसका वैल्यू खुद निकालना चाहोगे क्या, ABC जो दिया है
इसमें एक लाइन पैरेलल दिया है, इसका नाम दिया है डीई, इसका नाम दिया है पैरेलल है डीई। हाँ ये पैरेलल है, मतलब यहाँ पर डीई जो है पैरेलल है बीसी का, और इसमें जो वैल्यू दिया है इसका वैल्यू दिया 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, इसका दे दिया है 5.4 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे दिया है 1.8 सेंटीमीटर। बोला वैल्यू यहाँ पर एडी का वैल्यू फाइंड करना बोला है ना, मतलब एडी बराबर वाट कर दिया है। तो बताया था जस्ट नियम, क्या करोगे, इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एडी बाई 7.2 इक्वल टू 1.8 बाई 5.4, ठीक है। अब इसका भी निकालना, इसको भेज दो, उधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एडी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड में क्या हो गया जाके इंटू हो गया, तो पहले से मौजूद है 7.4। बताओगे ये डेसिमल से डेसिमल 7.4 भैया। हां ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा 7 पॉइंट कहां पे 5.4। अच्छा 7.2 हो तो सर 7.2 यहां पर 5.4, ठीक है। तो ये डेसिमल से डेसिमल क्या करेंगे, काट दो, ऊपर से डेसिमल कट जाता है कब, जब डेसिमल के पास सेम नंबर है, एक नंबर है ना, ऐसे डेसिमल का क्या है एक नंबर, वो कट जाएगा, ठीक है। अब बता ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ, ये तो किसी से कट नहीं रहा है ना। अब काट करो, कितना नंबर है 18 3 जा 54 खत्म यहाँ पर, ठीक है। अब ये कट जाएगा कितना बार में यहाँ पर 24 बार में कट जाएगा, 24 के बाद कर, अब जो 10 है ना डिवाइड मत करना, चल जाना 10 को काट के कुछ मत करना, क्या लिख देना 24, एक जीरो है ना बैठा देना, हो गया। 10 से डिवाइड करने का मस्त रूल है यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। एडी बराबर कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, आंसर कितना है यहाँ पर 2.4, जो ऑप्शन नंबर है यहाँ बी पे। कितना क्वेश्चन नंबर है ये है तुम्हारा 8 नंबर। अरे कुछ नहीं, यहाँ बताया था कि जब कोई भी नंबर को नीचे अगर 100 बजाय 10 बजाय 1000 बजाय ना, उसे काटना मत किसी से, फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो बस उसे जो ऊपर कैलकुलेशन कर लो, और जितना जीरो है ना उतने बाद क्या करना है पॉइंट बैठा देना, आंसर में आ जाएगा, ठीक है। देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एबीसी, इसको ट्रायंगल आते ए बी सी, और ये क्या है पी क्यू आर। एबीसी पी क्यू आर आपस में क्या है कांग्रेस है। देखो एंगल ए बराबर इसमें दिया 47 दिया, ठीक है 47 डिग्री, और इसमें Q बराबर दिया है 73 डिग्री। और यहाँ पर बताओगे जब ये कांग्रेस है तो ये सब क्या होगा आपस में बराबर होगा, ये एंगल किससे बराबर होगा इससे, ये एंगल इससे होगा, मतलब ये भी अब पूछा है सी के बारे में, सी के बारे में हमसे पूछा है, तो कितना होगा 73 डिग्री। अब चलो 73 प्लस 47 प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए 180, ठीक है। और एंगल सी बराबर 180 माइनस दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर किस पे सी पे। ये क्वेश्चन बस था, दिया रिलेशन किसी और से पूछ रहा है किसी और का, है ना, क्योंकि एक एंगल से तुम किसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब बता दो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू 60 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका एंगल वही उसका एंगल, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो अभी क्वेश्चन पर देखना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। जो भी ABC एक क्या है ट्रायंगल है, इसमें जो बोल दिया है AB का वैल्यू दिया है √63 है ना सर, 6√3 दिया सेंटीमीटर में, ठीक है। AC का जो वैल्यू दिया है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC का वैल्यू दिया है कितना 6 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है एंगल B का वैल्यू फाइंड करो, एंगल B का वैल्यू फाइंड करो। अभी रहो बाहर में, गेट खुले था, ठीक है। अब बताओगे ऐसे क्वेश्चन तुम देख रहा है कि अब बताओगे सबसे बड़ा, एक बात बता दे तुमको ना, जिसमें सबसे बड़ा साइड हो, एक सिंपल चीज समझोगे, जिसका साइड सबसे बड़ा हो ना उसके सामने एंगल सबसे बड़ा होता है, ऐसा हम जानते हैं रूल। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखोगे 120 दिया है, 60 दिया है, 90 दिया है, 45 दिया है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या रिलेशन जुड़ रहा है, तो एक बात बताओगे यहाँ पर ट्रिपलेट्स काम कर रहा है क्या। देखो हमेशा याद रखो जब भी क्वेश्चन ऐसा दे रहा है एंगल पूछते तो हमेशा ट्रिपलेट्स का यूज कराता है। ट्रिपलेट्स मतलब बताया था ना उस दिन, अरे दो संख्या के साथ स्क्वायर के जोड़ोगे तीसरा संख्या का स्क्वायर बराबर होता है ना। जैसे ट्रिपलेट्स बताया इसका 3 4 और 5 का, इसका दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे इसका स्क्वायर क्या होगा बराबर होता है, ट्रिपलेट्स कराता है, ठीक है। तो अब बताओगे इसमें तो चेक करो तो ट्रिपलेट्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे बड़ा क्या है इसकी साइड है ना, भले जो है देखो ट्रायंगल कैसे बना उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, हमको साइड चाहिए। तो जो सबसे बड़ा साइड इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 36, चलो इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 और 3 हो जाएगा, हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 into 3 कितना हो जाएगा 3 3 से 9, 3 से 18 कैरी 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। अब चलो दोनों को जोड़ो, दोनों पे अब देखो बताया था दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, याद रखना।
तो बताओ इसको दोनों के जैसे जोड़ रहे हैं तो सम कितना हो रहा है? 108 प्लस 36 इज इक्वल टू 144। बताओगे आ गया उसके बराबर ना। तो जो सबसे बड़ा साइड है ना अब तक उसका स्क्वायर किए तो अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब बोला एंगल बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे 90 डिग्री? क्योंकि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका नाम क्या बताते हैं? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है यहां पर? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे आंसर दिया हुआ है। कि अब देख कर डरना मत, बस ध्यान रखना सबसे जो बड़ा है ना उसको क्या करना है? स्क्वायर करना। ये दोनों का स्क्वायर करना, सबका स्क्वायर कर देना। और जो सबसे बड़ा उसको अलग रखो, दो छोटका को जोड़ दोगे, अगर बढ़कर के बराबर आ गया बढ़कर के ना क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं आया बराबर तो नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चन देखा ही नहीं। ठीक है, और लास्ट में देखा एरिया निकालना इसका है ना, कौन सा करोड़ लगाकर? हीरोस करोड़ लगाकर, तो अलग बात है ना। तो मैक्सिमम चांस अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो मैक्सिमम चांस बनता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा और एंगल पूछ दिया तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। और कुछ टाइम है ए बी सी, एसी जो है किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन सेट करना है। ठीक है, अब बोलते हैं इसमें कि अगर AB का स्क्वायर करें, क्या करते हैं? AB का स्क्वायर करते हैं, AB का स्क्वायर करते हैं तो 2AC के बराबर होता है। 2AC के बराबर होता है। ठीक, हमें बात बताओगे जो AC है ये 2AC कैसे हो गया? AC अब इसको बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? हाँ, जब 2AC है तो भाई उसको अलग अलग बांट दिए, फिर जोड़ के वापस नहीं मिल जाएगा। बताओ AC जो है किसके बराबर है? बोला है कि जो AC जो है वो BC के बराबर है। तो एक AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं क्या? एक AC जगह क्या लिख सकते हैं? BC, क्योंकि AC और BC आपस में क्या है? बराबर है। मतलब इसको हम ऐसे लिख दिए और इसको हम ऐसे लिख दिए। अब क्या ध्यान दो थोड़ा देखो तो, AB का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? दोनों सम के बराबर है। तो बोला है जो एंगल C है वो कितना डिग्री का होगा? एंगल सी कितना बताओ तो? एंगल सी। और तो इसका मतलब दो साइड का स्क्वायर किए जोड़े जो कि थर्ड के स्क्वायर के बराबर हुआ तो पाइथागोरस लग गया। तो कौन सा जवाब है? 90 डिग्री। कितना जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री मेरा आंसर हो। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? डी में दिया है। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे जब 2AC था उसको AC प्लस AC लिख सकते थे स्क्वायर में जो भी ध्यान दो। अब एक AC दो AC, अब एक AC के लिए BC लिख सकते हैं क्या? जैसे BC लिखेंगे तो A B B C AC तीनों साइड मिल गया, दो साइड का स्क्वायर किए जोड़े तो तीसरे साइड का स्क्वायर क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी पाइथागोरस थ्योरम लग गया। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम लग गया तो एंगल क्या आ जाएगा? C। क्योंकि अब बताओ यही क्यों होगा 90 डिग्री? काहे नहीं होगा दोनों 90 डिग्री? तो क्वेश्चन था कि AB के बराबर सबसे बड़ा साइड क्या है यहाँ पर? AB। तो सबसे बड़ा साइड ही हाइपोटेनस कहलाता है। ये हो गया हाइपोटेनस, साइड वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है।